हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है ओशोज एंड टैरो डेक से मैसेजेस हम देखेंगे आपके लिए। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी वो लीब्रा के लिए होगी, तुला राशि वालों के लिए। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में 1 सितंबर से 7 सितंबर में डेली पर डे की क्या एनर्जीज रहेंगी। आप इसको एज अ गाइडेंस, एज अ मैसेज, एज अ वार्निंग भी ले सकते हो, और ये स्पिरिचुअल मैसेजेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लीब्रा आपके लिए क्या है 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए, तुला राशि के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें लीब्रा यानी तुला राशि की लाइफ के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, तो लीब्रा यहाँ पे पहला जो कार्ड है फॉर द 1 सितंबर इंटेंसिटी का कार्ड है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। आप या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत इंटेंसिव फीलिंग फील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ना लाइक बहुत फोर्स के साथ कहीं आगे बढ़ने का सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, 1 सितंबर में आपको लग सकता है कि लाइक आप वेट नहीं कर सकते, आप और वेट नहीं कर पाओगे, आपको बस जल्दी से कुछ चाहिए, जल्दी से आपको, अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी सिचुएशन के लिए सोच रहे हो तो आपको 1 सितंबर के लिए मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फीलिंग्स में नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपके अंदर इम्पल्सिव सिचुएशन आपके चारों ओर बनी हुई है और आप ये इंटेंसिटी अपने अंदर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, आप लाइक किसी चीज़ के लिए इतना इंटेंसिव होना, इंटेंसिव फीलिंग्स रखना, बट बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर लीब्रा। आप लीब्रा हो, आपकी लाइफ का मेन कर्मा ही है अपनी लाइफ को बैलेंस करना। हो सकता है आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हो कि आपकी लाइफ हमेशा एक इंटेंसिव वे में चलती है, लाइक एक एक्सट्रीम वे में चलती है। कोई पर्टिकुलर पार्ट आपकी लाइफ का हमेशा एक्सट्रीम्स में चलता है। लाइक अगर आपकी लव लाइफ है तो हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करिए, जहाँ पे आप बहुत इंटेंसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और पेशेंस नहीं है यहाँ पे, 1% भी पेशेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 सितंबर के लिए कंडीशनिंग, या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपको ये फील हो रहा है कि समहाउ ये जस्ट एक माइंड की थॉट है जो आपने अपने माइंड में बना रखी है। ठीक है, कुछ थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्रिएटेड है और वो शायद बचपन की वजह से हैं। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको आपको धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि ये आपके अंदर ही है, रूट में है कहीं ना कहीं ये चीज़ें, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनिंग, एक थॉट प्रोसेस की ही बात है, और आप इसको चेंज कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपको ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनिंग है आपके माइंड की। ठीक है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये समझ पा रहे हो कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो, जस्ट बिकॉज कि ये शायद बचपन से ही इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ, या कुछ एक बिहेवियर काइंड ऑफ पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को आप महसूस कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो 2 सितंबर के लिए। 3 सितंबर के लिए न्यू विजन का कार्ड है। तो 3 सितंबर में लीब्रा बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव मोड ऑन है आपका, और आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि एक ओवरऑल मतलब जो होता है ना कि
आप अपने आप को ये महसूस कराओ कि लाइक आप सच में कितना कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्रिएटिविटी है, ये आप महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो विद द 3rd ऑफ सितंबर। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। 3rd ऑफ सितंबर में आप काफ़ी पॉजिटिव वाइब में नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। बहुत ओवरऑल बहुत क्रिएटिव एनर्जीज है। 4th ऑफ सितंबर में क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो मैं देख रही हूँ कि अगेन विद नंबर 5 आप अपने पास्ट सिचुएशंस को फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, पास्ट पर्सन को हो सकता है फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, पास्ट में जो ड्रामा था, जो इश्यूज थे, उन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज बार बार आपको परेशान कर रही है, पास्ट बार बार आपको परेशान कर रहा है, हॉन्टेड फील करा रहा है। ठीक है, तो पास्ट से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा। और अगर आप पास्ट में ही अटके रहोगे तो आपको ये चीज़ एहसास होगी आपने अपना बहुत लंबा समय स्पेंड कर दिया इस पास्ट में, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी में। ठीक है, कि आप पास्ट में अटके हुए जिसकी वजह से आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 5th ऑफ सितंबर के लिए टर्निंग इन, तो आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। 5th ऑफ सितंबर में मैं देख रही हूँ कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आप योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी आप कर सकते हो अपने आप को पीसफुल रखने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को काम रखने के लिए, प्लस अपने इमोशंस को, इमोशनल बॉडी को ठीक करने के लिए आप वो सब कर रहे हो। पेशेंसली बहुत ज़्यादा मुझे एक पेशेंट लेवल दिख रहा है, साथ ही साथ आप मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो जितना मैं देख रही हूँ। ओके, 6th ऑफ सितंबर के लिए सेलिब्रेशन दिख रही है, तो यहाँ पे या तो आप किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है 6th ऑफ सितंबर के लिए। 7th ऑफ सितंबर के लिए एडवेंचरस, तो आप किसी एडवेंचरस और अननोन जर्नी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि ये आगे का पाथ कैसा होने वाला है, बट स्टिल आप इस पाथ को कंटिन्यू कर रहे हो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि जब तक आप चलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको सामने का रास्ता क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है आप चक्रा बैलेंस कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो। ठीक है, और आपको ये पाथ अननोन ज़रूर है, बट आपको इस पाथ में एक रिलैक्स की फीलिंग है, रिलैक्सेशन वाली फीलिंग है, आप डीपली हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट।